ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ऑक्सीजन का संयोग करता है, इसे विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि करता है। तो ऑक्सीजन से भी संयोग करेगा ऑक्सीकरण में, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, विद्युत धनात्मक के समूह के अनुपात में वृद्धि करता है। अपकरण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा कौन, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ओके, और अपकरण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है जिससे कि ऑक्सीकरण होता है। आप देखे होंगे कि जैसे कि लोहा रहता है, इसमें जंग लगता है। ओके, जंग लगता है यानी जंग लगने की वजह से लोहा टूटते जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कमते जाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या कमते जाएगी क्योंकि वेट कम रहा है। वेट कमेगा तो उसका चमड़ा उमड़ा नोचाएगा ना, जब जंग छूटेगा तो चमड़ा नोचा जाता है। इस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ऑक्सीकरण में। ओके, इलेक्ट्रॉन जो कि ग्रहण करेगा अपकरण में। इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को अपकरण कहते हैं। विद्युत धनात्मक जो तत्व है उससे संयोग करना है, उसकी क्रिया को कहते हैं अपकरण। इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया है दोस्तों देख लीजिएगा। ओके, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक जो तत्व है उससे विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक नहीं, विद्युत धनात्मक से तो अपकरण होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से अभिक्रिया कर लेता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ओके, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अब विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग कर लेता है उसे क्या कहते हैं, अपकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्व से ये रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि, तत्व के समूह के अनुपात में क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व में वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। क्यों, देखिए इसको ट्रिक से आपको समझाता है। लोहा है, जंग लग के छूट गया तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ये ऑक्सीकरण का पहला पहचान। दूसरा, अब ये इसका वेट कम है तो अब भारी ये होना चाहता है, यानी मोटा होना चाहता है ये, इसलिए क्या करेगा, दूसरा जो एलिमेंट रहता है इसे सटने की कोशिश करता है, जिस कारण से विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होने लगता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है, तत्व की संयोजकता जो होती है बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया क्या है, यह इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, यानी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण एक साथ होंगे, एक साथ होते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपकारक है, तो ऑक्सीकारक और अपकारक H2O2 कहलाता है। H2O2 जो है आपका ऑक्सीकारक और अपकारक यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों देता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों तरह से प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम क्या है, तो सोडियम नाइट्राइट नाम है। सोडियम नाइट्राइट होगा, ना कि नाइट्रेट। ये ऑक्सीकारक और रिडक्शन दोनों के रूप में काम करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम करता है कौन, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट ये जो दोनों की तरह काम करता है।
ओके, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है नाइट्रेट का NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट का होता है, ये सोडियम नाइट्राइट है जो ऑक्सीकरण अपकरण दोनों में भाग लेता है। हाइड्रोजन के जलने के संबंध में क्या है, हाइड्रोजन जब जलेगा तो उसमें खत्म होता है ना, यानी ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्योंकि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध जो प्रक्रिया होगी वो ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ऑक्सीकरण में। ओके, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है यानी रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, जलने से संबंध क्या है, हाइड्रोजन यानी विमुक्त हो जाती है, यानी जल जाता है, यानी हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। हाइड्रोजन मुक्त होने का कैसे होता है, तो ऑक्सीकरण से, क्योंकि ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। H2O जैसे है कि हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और HO लेकर के वापस आ जाएगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा ऑक्सीडेशन में, यानी ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, यानी हाइड्रोजन को क्या करेगा, मुक्त कर देगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। दूसरा, ये ऑक्सीजन से संयोग करता है, विद्युत धनात्मक जो तत्व है उसके अनुपात में वृद्धि कर देगा। लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ये ऑक्सीकरण उदाहरण है, इसलिए क्योंकि यह जो होता है लोहा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, जंग लग जाता है लोहा में, ठीक है, जिस कारण से उसका वजन घटने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन की शक्ति कमजोर हो जाता है। लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का। Fe डबल प्लस और Fe में ट्रिपल प्लस, यहाँ पर होना चाहिए था ट्रिपल प्लस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यानी क्षारक क्षमता बढ़ते जा रही है, यानी ऑक्सीकरण होगा। क्योंकि यानी इलेक्ट्रॉन ये जितना से जितना त्याग रहा है, जितना अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी भी मेटल पर इलेक्ट्रॉन जितना त्यागेगा उस पॉजिटिव चार्ज आते चल जाता है, यानी इसका मतलब है ऑक्सीकरण होता है। किसमें क्लोरीन की अवस्था +1 है, तो हाइपोक्लोरस में क्लोरीन की अवस्था +1 माना जाता है। हाइपोक्लोरस का फार्मूला HClO कहलाता है। हाइपोक्लोरस एसिड है जिसमें क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन होता है क्लोरीन का। जैसे कि X इसको ले लो, -2 ले लो, इसका +1 होता है, ठीक है, तो बराबर 0, तो X बराबर 1 निकला, तो हाइपोक्लोरस में +1 ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन की धनात्मक यानी पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो किसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की पॉजिटिव धनात्मक किसका होगा, इसमें से किसका पॉजिटिव होगा ये बता रहा है, तो OF2 का सिर्फ पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका -2 + 2x बराबर 0, यानी x बराबर 1 आया, ये OF2 का। अगर Cl2 का देखा जाए तो 2 होगा, 2x होगा और -2 होगा, इस हिसाब से 0 हो गया 1। तो K2MnO4 में अपचयन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो K2 का तरीका है 2x + x 2 × 1 + 2x + -8, क्योंकि 4 दूना 8 इसका वैलेंसी होता है, -2 ऑक्सीजन का, 4 दूना 8 + 2 यानी 6, x बराबर 6 आएगा, x बराबर 6, यानी इसका आंसर है नहीं, x बराबर 6 आंसर आ रहा है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीकरण अवस्था कैसे होगा, निकालते हैं इसका, देखिए
पोटेशियम का 2 हो गया, क्रोमेट का 2x हो गया, और इस 2 वैलेंसी होता है 7, इसका नंबर दिया 7 दूना 14, 14 में से 2 गया 12, 12 तो x बराबर बराबर 0 इधर, तो 12/2 बराबर 6 आया। कितना आएगा? +6 आएगा। ओके, +6 आएगा क्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट। Na2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? इसको ट्रिक निकालते हैं। 2x + x 4 दूना 8, 2 8 गया तो बराबर 6, तो कितना आएगा? +6 आएगा सल्फर का ऑक्सीकरण स्टेट। KMnO4 में मैग्नीज की अपचयन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? इसको ट्रिक से बताता हूँ। निकाल करके +1 x और 2 वैलेंसी 4 बराबर 0 यानी x बराबर +7, x बराबर +7 होगा मैग्नीज का। कौन सी हेक्सा साइनोफेरेट आयन में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसका मैथ निकाला जाता है इस प्रकार। x हो गया फेरस का, इसका साइनाइड का -1 वैलेंसी होगा, 6 हो गया, ऊपर 4 है तो बराबर 4 देंगे, तो x बराबर कितना हो गया भाई? +4 है तो +4 इधर देंगे। ओके, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। ओके, यानी 2 प्लस आएगा। इस रसायन में किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो कौन सा ऐसा रसायन है जो एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हमेशा एक ही पॉजिटिव रखेगा? तो वो है आपका फ्लोरीन है, जो अपना जो ऑक्सीकरण अवस्था जो हमेशा सभी यौगिक में जितना भी कंपाउंड अगर बनाता है उस सभी में +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब माइनस ही रखता है। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो +7 या +2। कैसे? तो देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 फार्मूला हो गया 1x - 4 × 2 यानी 4 दूना 8, x बराबर 7 आया, बराबर 0 करके पहले इक्वेशन से। ओके, दूसरा इक्वेशन देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के फेरस अमोनियम सल्फेट का देखते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसका फेरस का फार्मूला बनाएंगे। फेरस का में x, अमोनियम का 0, फेरस अमोनियम सल्फेट का 2, ओके, बराबर 0, तो x बराबर 2 आया। पोटेशियम साइनो निकेल में निकेल की ऑक्सीकरण स्टेट की बताना है। तो इसका हो गया 4x - 4 बराबर 0, तो 1। कितना हो गया? 4 4 8, 4 में से 4 गया 0, ओवरऑल 0 ये आएगा। इसका ऑक्सीकरण स्टेट जो भी आएगा इसका 0 आएगा। OF2 में ऑक्सीकरण स्टेट +1 होता है। हाँ, होता है। इसमें से किसका होगा? तो +2 इसमें जब भी होगा तो +2 किसका होगा? तो OF2 में ऑक्सीकरण की अवस्था होगा ऑक्जेलिक एसिड यानी HCACOOH ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है। में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? ये सब तो फार्मूला बेसिस से जो बता दिए आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। +3 होगा। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। किसमें? क्लोरीन की
+1 ऑक्सीकरण होगा। तो क्लोरीन ऑक्साइड नो, बल्कि क्लोरीन ऑक्साइड का होगा। ओके, +1 क्लोरीन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्न में से कौन सा है? तो ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्न में से कौन होता है? तो Fe2O होगा। Fe2 जिसमें 2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? +2। Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, 4 2 यानी +2 आएगा। जब एक तांबा को जलीय सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 में डुबाया जाता है तो रंग जो नीला कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह देखो, ये जो है सिल्वर जो होता है कॉपर की तुलना में अधिक आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, अधिक आसानी से अधिक हो जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाते जाइएगा। ओके, ऐसे ही आने वाले वीडियो में बनाते जाऊंगा। थैंक यू।